हाय एंड वेलकम। माय नेम इज डॉक्टर देवाशीष शर्मा। मैं एक स्पाइन सर्जन हूं और आज हम लोग एपिसोड नंबर 23 ऑफ आस्क डॉक्टर देवाशीष सीरीज में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की सीरीज में पहला सवाल पूछा है मिस्टर राजीव ने। राजीव जी ने पूछा है कि उनको सितंबर 2013 में उनकी L4, L5, S1 की स्पाइन सर्जरी हुई थी और तब से मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो अब तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन रिसेंटली उनको लेफ्ट पैर में और उनके कमर में काफी दर्द आना शुरू हो गया है और वो काफी परेशान है और वो जानना चाहते हैं क्या करें। तो राजीव जी देखिए, एक बार अगर किसी की सर्जरी हो रखी होती है इसका मतलब ये नहीं है कि कभी उनका फिर से कोई इलाज नहीं हुआ किया जा सकता। आपको एक नया MRI स्कैन कराना चाहिए, एक CT स्कैन, एक्सरे कराना चाहिए और अपने डॉक्टर साहब से राय लेनी चाहिए, स्पाइन सर्जन से डिटेल में, कि आपको जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या सॉल्यूशन बेहतर है। यदि कई बार ऐसा होता है कि नर्व पे थोड़ा बहुत दबाव आ जाता है कुछ दिनों बाद, उसको दवाइयों से बहुत अच्छी तरह ठीक किया जा सकता है। कभी कभी इंजेक्शंस की भी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ज्यादातर केस में दवाई इंजेक्शंस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, पर कभी कभी यदि दबाव अत्यधिक हो तो हमें सेकेंड सर्जरी या रिवीजन स्पाइन सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा रहेगा आप अपने स्पाइन सर्जन से डिटेल में इस बारे में बात करें, पुरानी रिपोर्ट्स उनको जरूर दिखाएं, जैसे कि अगर उन्होंने ही सर्जरी पहले की थी तो उनको पूरा डिटेल में याद आ जाए। अगर उन्होंने सर्जरी नहीं की थी तो पुरानी सर्जरीज की सारे रिकॉर्ड्स उनको पता चल जाएंगे और नई जांचों के प्रकाश में वो आपको सही राय दे पाएंगे। मैं आशा करता हूं आप जल्दी अपनी प्रॉब्लम से ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है सैयद जी ने। सैयद जी ने बोला है कि 7 साल पहले उनकी स्पाइन सर्जरी हुई थी, उनकी वाइफ की स्पाइन सर्जरी हुई थी और अब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो देखिए सर, जनरली प्रेगनेंसी और स्पाइन सर्जरी का ऐसा कोई खास रिलेशन नहीं होता है और जनरली पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह प्रेगनेंसी से गो थ्रू कर पाते हैं, पर फिर भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पुरानी स्पाइन सर्जरी के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और एक स्पाइन सर्जन से भी एक एहतियातन कंसल्ट लेना चाहिए, जिससे कि पता चल जाए कि ये जो फ्यूचर में जो आपकी डिलीवरी होने वाली है या LSCS होने वाला है उसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन की संभावना तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। संतोष कुमार जी ने ये पूछा है कि उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आई है और वो ये जानना चाहते हैं कि इसका ऑपरेशन के अलावा कोई भी विकल्प है कि नहीं। तो संतोष जी, ऑपरेशन के अलावा ही बहुत सारे विकल्प हैं, बल्कि ऑपरेशन तो एक दूर दराज का कभी कभी काम आने वाला विकल्प है। ज्यादातर केस में स्लिप डिस्क की समस्या को आप विश्वास मानिए दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है और अगर ज्यादा किसी को दिक्कत रहे तो उसके लिए स्पेशल तरह की कायरोप्रैक्टिस या फिर इंजेक्शंस का भी सहारा ले सकते हैं और ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हैं और ये प्रॉब्लम स्थायी रूप से ठीक की जा सकती है। ऑपरेशन तो खाली उन पेशेंट्स का होता है जिनको ये समस्या बहुत ज्यादा है और वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल मिस्टर JP पटेल ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ग्रेड 1 है पिछले लास्ट 10 महीनों से और क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए और करानी चाहिए तो एंडोस्कोपिक करानी चाहिए या कौन सी करानी चाहिए। तो देखिए सर, ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कई लोगों को होता है। अगर आप ओवरटली सिम्टोमेटिक नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है कोई भी सर्जरी की। आप स्पाइनल एक्सटेंशन, एक्सरसाइज, दवाई, फिजियोथेरेपी से काम चला सकते हैं और एक बार न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है। अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं आ रहे तो बहुत ही आसान है आपके लिए, आप कभी कभी दवाई ले सकते हैं, आप आगे झुकना और वजन उठाने पे कंट्रोल रखिए और स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज रेगुलरली किसी एक्सपर्ट की निगरानी में करते रहिए तो आप फिट रह सकते हैं। बहुत रेयर केसेस में स्पाइन की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिसमें बेस्ट टेक्निक होती है मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। दोनों ही बहुत बढ़िया टेक्निक्स हैं जिनसे आप इस सर्जरी से अपनी प्रॉब्लम का निर्वाह या फिर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इष्णु महाजन ने पूछा है कि उनको पैरों में, बैक में, बटक में और पिंडलियों में या फिर काफ में बहुत दर्द आता है, इसके लिए कोई एक्सरसाइज हो तो जरूर बताएं। तो देखिए, इसके लिए जो एक्सरसाइज होती है वो होती है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप जमीन पर या फिर किसी हार्ड तख्त पर लेटकर अपने पैरों को ऊपर उठा सकते हैं और उनको खींच सकते हैं। अच्छा रहेगा, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये किसी से फिजिकली सीखनी चाहिए, एक फिजिकल थेरेपिस्ट, एक योगा ट्रेनर, एक कायरोप्रैक्टर और कोई भी अच्छा जिमनास्ट आपको ये सारी एक्सरसाइजेज सिखा सकता है, जिसमें आपकी हैमस्ट्रिंग को लूज किया जा सकता है, जिससे कि स्पाइन की समस्या खत्म हो जाएंगी या ना के बराबर हो जाएंगी।
थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये सारे सवालों के जवाबों से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल बात जरूर पता चली होगी। अगर आपको लगता है मेरे चैनल से मैं कोई भी फायदा आपका कर पा रहा हूं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह की कोई समस्या है और चाहते हैं कि हम लोग आपको रिप्लाई करें पर्सनली, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी आपके दिए गए प्रॉब्लम के बारे में रिप्लाई करने के लिए और उसका संतोषजनक जवाब देने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्ते, आदाब।